Let's dive into our new concept, which is portfolio diversification. It's a common phrase in finance that don't put all of your eggs in one basket, क्योंकि अगर आप एक ही बास्केट में सारे अंडे डालोगे तो वो टूट सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ अमाउंट है, पैसा है, तो एक कंपनी के शेयर में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी के, मेरे पास अगर $50 हैं और मैं सारे के सारे पैसे किसी एक कंपनी के एक तरह के शेयर परचेज करने में लगा देती हूँ, तो इससे क्या होगा कि मेरा सारा पैसा खराब हो सकता है। अगर उस कंपनी को नुकसान होगा तो मुझे तो कोई फ़ायदा ना हुआ। उसके कॉन्ट्रास्ट हम क्या कर सकते हैं कि एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय मैं मल्टीपल जगह पर इन्वेस्टमेंट करूं। एक कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर लूं, एक बैंक में कुछ पैसे रखवा लूं और कुछ पैसे बॉन्ड्स परचेज़ करने में लगा दूं। इससे होगा क्या कि अगर शेयर्स में मुझे लॉस हो जाता है तो बाकी दो में मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप सारे अंडे एक ही जगह पर लगाओगे, अगर वो बास्केट गिर जाती है तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। इससे बेटर यही होता है कि आप एक जगह पर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत करें, बल्कि जगह जगह इन्वेस्टमेंट कर लें। एक कंपनी के बॉन्ड्स, एक कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिया आपने, ठीक है। जैसे कि अब आपकी इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन। जब आपके पास एक गिवन अमाउंट होती है और आप उसको एक जगह की बजाय मल्टीपल जगह पर इन्वेस्ट करते हो रिस्क को कम करने के लिए। जैसे कि मैंने एक जगह पर इन्वेस्टमेंट की, शेयर्स परचेज कर लिए, दूसरी कंपनी में आपने जो है वो जमा करवा दिए अपने पैसे बैंक में, तीसरी कंपनी है जिसमें आप अपने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये होती है डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, जिनको हम मल्टीपल एसेट क्लासेस भी कहते हैं। दूसरी तरह से आप जैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो ये होता है कि आप एक ही एसेट क्लास चूज़ करो और उसमें डिफरेंट में, जैसे कि एक ही कंपनी के शेयर्स हैं लेकिन कुछ कॉमन स्टॉक परचेज़ कर लिए, कुछ प्रेफर स्टॉक परचेज़ कर लिए। एक ही एसेट में डिफरेंट कैटेगरीज में आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि हाउ डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क। हमें रिस्क कम कैसे कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन को यूज़ करके। यहाँ पे की फैक्टर जो है आपका वो है कोरिलेशन। अब कोरिलेशन क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो, जब दो सिक्योरिटीज़ एक ही सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर दो ग्राफ्स देख रहे हो, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अगर अपर है तो दोनों अपर साइड पे जा रही हैं, लोअर है तो दोनों लोअर साइड पे जा रही हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। एक सिंपल वर्ड से एग्जांपल लेते हैं, रियल वर्ड से। जैसे कि अगर सनी डेज है तो आप अम्ब्रेला शॉप पे आते हो, मतलब आपकी एक अम्ब्रेला शॉप है, तो उस दिनों में आपकी सेल नहीं होगी। लेकिन जब रेनी डेज होंगे तो अम्ब्रेलाज भी ज़्यादा सेल होंगी। जैसे ही रेन होती है वैसे ही भी अम्ब्रेला की सेल ज़्यादा होती है, आपके पास मनी आ जाती है। मींस रेन का और अम्ब्रेला का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। रेन इंक्रीज होगी तो उसी तरह से आपकी अम्ब्रेलाज भी जो हैं वो उनकी सेल भी इंक्रीज होगी। रियल वर्ल्ड में अगर छोड़ के हम अपने फाइनेंस में बात करें तो कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब अगर एसेट ए जो है उसका रिटर्न इंक्रीज हो रहा है तो आपके एसेट बी का इंटरेस्ट भी, रिटर्न भी इंक्रीज हो रहा है। अगर उसका कम हो रहा है तो दोनों का एक साथ, दोनों एक तरह से अगर चलते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। दूसरी साइड आ जाती है उन एसेट्स की जो कि एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब अगर एसेट ए का रिटर्न ज़्यादा हो रहा है तो एसेट बी का रिटर्न कम हो रहा होगा। इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि ए का जहाँ पर ग्राफ ज़्यादा होता है, रिटर्न ज़्यादा होता है, बी का वहाँ पर कम होता है। दोनों कोरिलेटेड तो हैं लेकिन नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं। इस रिलेशन को नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है। और जो आपका सेकंड वाला है नेगेटिव कोरिलेशन, ये आपकी बेस्ट जो है डाइवर्सिफिकेशन है आपके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि अगर एक में रिटर्न होगा दूसरे में लॉस होगा तो उसको आप कंपनसेट कर सकते हो। देन जो मोर डाइवर्सिफिकेशन है वो किस में होती है, आपकी नेगेटिवली कोरिलेटेड सिक्योरिटीज़ में। हमें नेगेटिवली कोरिलेटेड सिक्योरिटीज़ को बाय कर लेना चाहिए। जो आपकी पॉजिटिवली कोरिलेटेड सिक्योरिटीज़ हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। हमें किन को बाय करना चाहिए, अपनी नेगेटिव कोरिलेटेड को। उससे होगा क्या कि आप रिस्क और रिटर्न दोनों को आपस में कंपनसेट कर सकते हो, ठीक है। मीन्स हमें करना क्या चाहिए कि मल्टीपल सिक्योरिटीज़ में, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें हम जो कि नेगेटिवली कोरिलेटेड हों। और ऐसा ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आपको नेगेटिवली कोरिलेटेड जो है वो सिक्योरिटीज़ मिलें। इसलिए अगर आपको कोई पॉजिटिवली कोरिलेटेड मिलती हैं तो लीस्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड सिक्योरिटीज़ को आप चूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ आती है कि हम नंबर ऑफ़ कितनी ज़्यादा जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मल्टीपल 30 जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दोगे। उससे ज़्यादा करोगे तो वो आपकी नंबर ऑफ़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएंगी, उससे आपका फ़ायदा नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा एडिशनल डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकती। इसीलिए जो डाइवर्सिफिकेशन है बियॉन्ड 30 स्टॉक्स इज़ इक्विटी पोर्टफोलियो, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहता, ठीक है।
उसके अलावा आ जाता है कि आपने डाइवर्सिफिकेशन 30 से ज़्यादा की नहीं करनी। उससे ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हमने मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, नंबर ऑफ़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करनी है। हमारा मकसद ये है कि उन जगह पर इन्वेस्टमेंट की जाए जहाँ पर हमें फ़ायदा हो सके। कोरिलेशन जहाँ पर नेगेटिव होगी और आपके नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ भी कम होगी, वहाँ पर हमारा रिस्क रिड्यूस होगा। हमने सिर्फ अपना रिस्क रिड्यूस करना है कोरिलेशन की वजह